नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे कोई भी एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस चीज का प्रयोग करके हम √2, √3 या इस तरह की जो भी संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब हमें जैसे √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो 2 के 2 ऐसे भागों में टुकड़े कर लेते हैं जिनमें दोनों ही संख्याएं क्या है, यथासंभव पूर्ण वर्ग संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 और 1 कर दिया। अब 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये भी क्या है, 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हमें √2 संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आधार भी हम 1 ले लेंगे और लंब भी क्या ले लेंगे, 1। तो जो कर्ण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √2। फिर हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से चाप बना देंगे, तो ये जो संख्या हो जाएगी वो √2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें √5 संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, इस 5 के टुकड़े कर लेंगे, 1 और 4। 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या और 4 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको हम लिख लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब हम क्या कर लेंगे, आधार 2 ले लेंगे। आप चाहो तो लंब भी 2 ले सकते हो, पर आधार हम क्या ले लेते हैं, 2। ठीक है, और लंब क्या ले लेंगे, 1। तो ये जो कर्ण आ जाएगा वो √5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से प्रकार की सहायता से हम ये चाप बना देंगे, तो ये जो संख्या आ जाएगी, मतलब ये जो नाप आ जाएगा वो √5 का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर √3 हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, 3 के जो टुकड़े होंगे वो दोनों ही टुकड़े पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 टुकड़ा करेंगे। एक तो 1 का स्क्वायर होगा और 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर। तो यानी कि अगर हमें √3 बनाना है तो √2 पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें √3 बनाना है तो √2 पहले बनाना पड़ेगा। अब हम √2 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो हमारे पास जो स्केल है उसमें 2 तरह के पैमाने हैं, एक तरफ इंच और एक तरफ सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो अब √2 हमें बनाना है तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि √2 सेंटीमीटर बनी है या √2 इंच बनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो उचित लगे आप इंच वाला स्केल भी ले सकते हैं और सेंटीमीटर वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, इंच वाला लेंगे तो आपके क्या है, खुला खुला बनेगा। ठीक है, और आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो अब √2 बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं। ये जैसे एक रेखा खींच ली, इस पे पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, इसी तरह से हम आगे से आगे लगा लेंगे। पहले बिंदु को हम लिख लेते हैं 0, फिर अगले वाले को लिख देते हैं हम 1, उसके आगे वाले को लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √2 को संख्या रेखा पर बनाना है। तो इसके टुकड़े जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम 1 + 1 कर देंगे। दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, आधार भी 1 ले लेंगे और लंब भी क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, अब ये आधार तो हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं या हम डी की सहायता से बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उनमें से कोई भी एक बना सकते हो। ठीक है, अगर हमें प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम थोड़ा चाप खोल लेते हैं और
इस तरह से हम ये एक अर्धवृत्त बना लिया। फिर हम यहाँ से एक चाप काटेंगे, प्रकार को जो चाप लिया है उसको बदलना नहीं है। फिर यहाँ से हम एक चाप और यहाँ बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम एक चाप यहाँ बनाया और यहाँ से एक चाप यहाँ बनाया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, किसी भी साइज़ का आप चाप ले सकते हैं। ये लेकर के इस तरह से अर्धवृत्त बनाया, फिर यहाँ से हमने ये यहाँ पर चाप बनाया, यहाँ से हमने ये यहाँ चाप बनाया, यहाँ भी बनाया, और यहाँ से यहाँ पर चाप बनाया। तो ये जो कोण हो गया वो 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। लंब भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा। तो एक यहीं से नाप लेते हैं हम, ठीक है। एक इस तरह से नाप लीजिए आप, 1 इंच, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने ये चाप बना दिया। तो ये जो साइज हो गई वो 1 हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये जो साइज हो गई वो क्या हो गई? √2 हो गई। परंतु हमें √2 क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये वाली रेखा संख्या रेखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की सुई रख देंगे और इतना प्रकार खोलेंगे, ठीक है। यहाँ प्रकार की सुई रखना है और यहाँ तक प्रकार खोलना है, ठीक है। और फिर इस तरह से चाप बना देंगे, ये देखिएगा आप, ठीक है। तो ये जो हो गया बिंदु, इस बिंदु की यहाँ तक से जो दूरी है वो √2 है। इस बिंदु की यहाँ से जो दूरी होगी वो √2 होगी। तो इस तरह से हम √2 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो √3 बनाना है, तब हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, 1 और 2। अब यथासंभव हम ये टुकड़े पूर्ण वर्ग संख्या ही करते हैं, परंतु 3 के ऐसे टुकड़े संभव नहीं है, तो इसलिए हमने एक ले लिया और दूसरा टुकड़ा 2 ले लिया। अब 1 का स्क्वायर होता है और 2 किसका होता है? √2 का स्क्वायर। तो यानी कि हमें अगर √3 बनाना है तो उसके लिए पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे? √3 बना पाएंगे। तो ये काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिएगा। अब जैसे मुझे √3 बनाना है तो उसके लिए पहले √2 बनाना आना चाहिए। तो √2 मैंने बनाना बताया था आपको, ये 0 और ये 1। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और फिर ये लंब, आधार 1 है तो लंब भी हम क्या कर देंगे? 1 बना देंगे, ठीक है। तो ये जो आ जाएगी वो √2 आ जाएगी साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आधार 1 है, ठीक है, और लंब हम क्या करेंगे? 1 बना लेंगे। तो उसके लिए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं पहले। तो 90 डिग्री का कोण आप प्रकार से भी बना सकते हो और डी से भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रकार से ही बना रहा हूँ। प्रकार से बनाने के लिए एक अर्धवृत्त बना लिया, ये यहाँ से चाप काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से और यहाँ से, ये जो कोण हो गया वो 90 डिग्री का। इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना देते हैं 90 डिग्री। अब हम इसे मिला लेते हैं, इधर भी इसी तरह से 90 का बना लिया और यहाँ से मिला लिया। अब √2 बनाने के लिए हमें लंब, आधार 1 लिया है तो लंब भी क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। तो देखिए आप, 1 बनाना तो यहाँ से हम नाप लेते हैं, ये 1 का चाप ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये चाप बना दिया। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी वो 1 नापा हुआ है तो 1 का चाप बना लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको मिला देते हैं,
तो ये क्या हो गया, √2 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी हम मिला लेते हैं, ये भी √2 हो गया। ठीक है, अब हमें √3 बनाना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इसी लाइन पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका ये है जिसमें आप इसी बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो वही चाप बना करके 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आधार हो गया √2 और लंब कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 का चाप काट देंगे। ये 1 का चाप काट दिया। फिर यहाँ से इसे हम यहाँ मिला देते हैं, तो ये √3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसे हम प्रकार की सहायता से मेजर कर लिया, नाप लिया, और फिर इस तरह से हम चाप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नाप है यहाँ से यहाँ तक का, ये √3 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो √3 है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे इसी प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे, तो √4, फिर √5, √6, √7, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखिए आप। सेकंड मेथड में क्या है, √2 तो बना नहीं है। अब √3 बनाने के लिए एक तरीका तो ये बना दिया, यहीं पर 90 डिग्री का कोण बना करके हम आगे बनाते जाएंगे। इसी तरह से अब √3 बनाना, तो यहाँ पर हम √2 बना लिया, और √2 बनाने के बाद ये चाप हमने इस तरह से काट देते हैं। देखिए आप, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाप √2 का नाप हो गया। ये √2 हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो √3 के लिए आधार क्या ले लिया हमने, इस बार √2 ले लिया, और इस बिंदु पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो 90 डिग्री का कोण मैं इस बार डी से ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब आप देखिए, आधार √2 है, तो लंब कितना होगा, 1 होगा, तभी √3 बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1 नाप लेते हैं, ये 1 नाप लिया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस पर 1 का चाप बना दिया। फिर जो ये बिंदु आया उसको कर लेते हैं। तो ये जो नाप आ गई वो √3 की नाप आ गई। ठीक है, और इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। तो इतना प्रकार खोल करके हम चाप बना देते हैं। ठीक है, इतना प्रकार खोल करके हमने ये चाप बना दिया। तो ये जो नाप हो गई वो √3 की नाप हो गई। ठीक है, तो √3 को संख्या रेखा पर इन दोनों में से कोई भी एक प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब √5 को निरूपित करना है तो हम क्या करते हैं, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, 4 और 1। ठीक है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या और 1 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या।
4 किसका स्क्वायर होता है? 2 स्क्वायर। और 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम आधार 2 लेते हैं तो लंब हमें 1 लेना पड़ेगा। नहीं, अगर आप आधार 1 लोगे तो लंब आपको 2 लेना पड़ेगा, तभी आपको √5 संख्या रेखा पर निरूपित कर सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, √5 बनाना है तो आधार में क्या कर रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस दूसरे वाले बिंदु पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो 90 डिग्री का कोण डी से ही बना रहा हूँ। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, आधार हमने कितना लिया है, 2 लिया है, तो लंब हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, √5 बनेगा। तो 1 लेना है तो 1 हम यहाँ प्रकार की सहायता से नाप लेते हैं, 1, और ये चाप बना दिया। अब इस बिंदु को इससे मिला लेते हैं। तो ये जो लंबाई हो गई वो √5 हो गई। संख्या रेखा पर दर्शाना है तो प्रकार की सहायता से इसको दर्शा देते हैं। ये लंबाई हमने नाप ली यहां तक। ठीक है, तो ये जो नाप हो गया यहां से लेकर के यहां तक का, वो √5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम √2, √3, √5 इस तरह की कोई भी संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए आप, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अब ये कथन सत्य है या असत्य, तो इसके लिए हमने वास्तविक संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए आप, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों है, क्योंकि देखिए आप, जैसे ये संख्या रेखा है, अब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह से इधर ऋणात्मक संख्याएं भी होगी, -1, -2 वगैरह। तो अब ये जो संख्या रेखा है, अब इसमें जैसे सपोज मैंने ले लिया 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में असंख्य ऐसे बिंदु होंगे। ठीक है, क्या होंगे, असंख्य ऐसे बिंदु होंगे, जिनमें कुछ बिंदु जैसे 0.1 भी होगा, 0.12 भी होगा, 0.32 भी होगा। तो ऐसे सारे बिंदु क्या होंगे, इनके बीच में होंगे। तो अब ये तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तीसरा देखिए आप, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। अभी ऊपर फर्स्ट पढ़ाया था उसमें वैसा का वैसा ही क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परिमेय संख्याएं भी शामिल होती है। तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। वापस देखिए आप, क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जैसे √9 है। ठीक है, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 3। तो 3 क्या संख्या है, परिमेय है।
ठीक है, 3 क्या है, परिमेय। इसी तरह से आप √16 देखोगे तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से 25, इसी तरह से 36, इसी तरह से 49, ऐसी जो भी संख्याएं हैं उन सभी का जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी उनका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, परिमेय आएगा। ठीक है।